छब्बीस 11 मुंबई आक्रमण को पूरा 17 वर्ष ठीक 17 वर्ष तले दोहली जाइथिला देश मुंबई रे बड़ धरणर आक्रमण करथिले आतंकवादी 2008 मसिया नवेम्बर 26 तारिख भारत पाई थिला एक कला दिन आतंकी आतंक एवं गुली वर्षा जनक पर जड़े शव पलटुवार दृश्य समस्त को बेस चकित करथिला एवं व्यथित मध्य करथिला ठीक 17 वर्ष तले देश दोहली जाइथिला मुंबई रे बड़ धरणर आक्रमण को नहीं ए आतंकवादी आक्रमण को नहीं सबुठी मध्य हईचई सृष्टि होइतिला मायानगर मुंबई एक आतंक भितरे भरी जाइतिला एमिति एक दिन थिला जहाकू केबे भूली पारि नाहंती देशवासी चारिआडे से आतंकर भय एबे भी मने पड़ी जाउछि आतंकी हातरे बंदूक एवं बोमा ए सबुर गर्जन भितरे घंटा घंटा धरी मुंबई रे छाती थरा शैतानकर आतंकरा जारी रहितिला 17 वर्ष ए बीती जाइथिले भी से चित्र को भूली पारि नाहंती देशवासी जहाँ ताज होटेल रु नियार दृश्य बा से धुआर दृश्य से दिन कथा को बखाणुछि आज भी से चित्र देखिले से दिनर भयावह कथा मने पड़ जाए आउ निरीह लोकंकर अनेक निरीह लोक एथिरे आखि बुझिथिले प्राण हराइथिले 160 रु ऊर्ध्व एथिर प्राण हराइथिले बोली सूचना रहुछि 17 वर्ष पूरी जाइछि ए घटना को आतंकी आक्रमण को किंतु आज समस्त श्रद्धांजलि जणाइछंती से प्रत्येक व्यक्ति को एवं सैनिक जो माने मध्य प्राण हराइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य श्रद्धांजलि जणाइछंती 17 वर्ष बीती जाइथिबा सत्य मध्य एबे भी जदि आपण कहबे जो माने से स्थान रो वर्ती जाइछंती जो माने आक्रमण समय रे पीड़िता थिले से जणे मध्य तांको भितर प्रतिक्रिया रखिछंती एवं से कहिछंती जे आक्रमण रो बंची जाइथिबा कथा एबे मने पड़िले टांकुरी उठे देविका रोटावन तांकर प्रतिक्रिया रे कहंती एमिति लागुछि जेपरि मु किछि मुहूर्त पूर्वरु सही राति को अनुभव करिछि एबे भी एहा को देखि पारुछि एबे भी तांको गोडरे गुली आघातर से अनुभव करि पारुथिबा कहिछंती रातिर भय आजि पर्यंत तांको उपरे गभीर प्रभाव पकाइछि बोली मध्य से कहिछंती सेही सैनिक माननकु वीर सैनिकंकु आज मध्य श्रद्धांजलि जणाइछंती समस्ते आज दिन रे मने पकाइछंती किंतु निहाती भाबरे हम कहबा जे भारत पक्षरु मध्य अनेक पदक्षेप निया जाइछि सेही आतंकी को काबू करिबा पई एवं कसाब को मध्य फांसी दंड दिया जाइतिला 2012 रे किंतु 9 जन आतंकी को मध्य भारतीय सैनिक तांको मारिथिले ये सुरक्षा को जदि आपण देखिबे से समय रे नेकी बहुत हईचई सृष्टि होइतिला मुंबई भितर प्रवेश करिबा गोटे मायानगरी मुंबई आर्थिक राजधानी जहाँ को कहा जाए देशर से स्थान रे एभली गोटे भयंकर घटना घटिबा समस्त को चकित करितिला प्रतिक्रिया रहिछि सुनंतु This is the Pakistan's strategy, and when Kasab was confessed that he belongs to Pakistan, that is proved in court also, and therefore Pakistan's hand was very clear, and that is why our resolve to fight terrorism must be strengthened. From 17 years, now many years, we have seen after 2014 that there were no bomb blasts anywhere in the country. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना 26/11 को हुई थी और आज उसकी एक प्रकार से एनिवर्सरी है। एक प्रकार से जो बेहाड़ हल्ला हमारे मुंबई पर हुआ था उसे जो मुंबईकर कभी भूलेंगे नहीं और इसका मुंहतोड़ जवाब हमने दुश्मन को दिया है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि मुंबईकर बहुत रेजिलियंस से इसका सामना कर चुके हैं और आगे निश्चित रूप से मुंबई की सुरक्षा के लिए सब कदम उठाए लाएंगे. That both countries, Israel and India, are facing the same challenges when coming to counterterrorism. So we perfectly understand India's perspective when it comes to fighting terrorism, and we also respect the fact that India is understanding Israel's right to defend itself against terrorist activities.
वैसी ही है जिस रात मुझे गोली लगी, मैंने उस आतंकवादी को देखा अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हुए, मेरे सामने कई लोगों को मार दिया गया। वो काली मंजर मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। सिर्फ हर साल एक नंबर काउंट होता है, बट हमारे लिए वो रात उस तरीके से ही वैसी ही रहती है। आज भी मुझे वो मंजिल वैसी ही याद आती है जिस तरीके से मैंने देखी थी। जब मैंने कसाब को फायरिंग करते हुए स्टेशन पे देखा था, देन तो 10 जून को जाके कोर्ट में मैंने कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखे गए थे, उसमें से मुझे कसाब को आइडेंटिफाई करना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। मुझे काफी कंफ्यूज करने की कोशिश भी किए गए, नहीं आप ये बता रहे हो, नहीं आप वो बता रहे हो। मैंने बोला नहीं, यही आतंकवादी जिसकी गोली मुझे लगी थी। मेरे सामने कई लोगों को इसने मार दिया था और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। वो उस चीज को वो इंजॉय कर रहा था तभी फायरिंग करते हुए। और वो शख्स का जो शक्ल है वो आज भी मेरे जहन में वैसी ही बसी हुई है, अभी तक वो निकल नहीं पाया है। हर कोई भारतीय के जहन में एक सवाल जरूर होता है, क्या पूरा तरह से न्याय दिला पाए हम उन शहीदों को, और जिस हमले में जिन लोगों की जान चली गई थी। मुझे याद है कि मैं जब इस्लामाबाद गया था और हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन 4 लोगों को कसाब को फांसी के देने के बाद गए थे, तब पाकिस्तान की तरफ से होम मिनिस्टर से सवाल उठाया गया था। हमने कहा कि जिन साजिशकर्ताओं ने यह साजिश रची उनके बारे में आप कुछ क्या कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने कुछ चंद लोगों को पकड़ा था, लेकिन उस ट्रायल का क्या हुआ पाकिस्तान ने कभी बताया नहीं। अभी भी किसी को पता नहीं कि उन 4-6 लोगों के खिलाफ क्या किया है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि जब पाकिस्तान को हम गए थे, हमने पूछे कि हाफिज सईद जकीर रहमान लखवी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, तो पाकिस्तान ने कहा सबूत कहां है। हम तो वापस आ गए। फिर हमने सबूत डेविड हेडली की गवाही ली। डेविड हेडली ने कोर्ट में साफ बता दिया कि लश्कर-ए तोयबा हाफिज सईद जकीर रहमान लखवी इनके पाकिस्तान के आए से कैसे ताल्लुकात है, किस तरह से उन्होंने ईमेल भेजा था। हमने वो भी डोसियर भेज दिया। पाकिस्तान अभी भी चुप पे बैठा है। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन माओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी, वो भी बेहद हिम्मत और जाबाजी के साथ। आप सबको मेरा दिल से सलाम। समय होइछि एबे आउ एक ब्रेक।